नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल फन एंड लर्न विद अंजलि में हार्दिक स्वागत है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आप सभी को कोटि कोटि नमन। आज कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 को नाडियाद, गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम झावेर भाई पटेल और माता का नाम लाडबाई था। उन्होंने लंदन में कानून की पढ़ाई की और भारत को आज़ाद कराने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। उन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। इनकी जयंती को देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नाम के साथ इनके सरदार शब्द कैसे जुड़ा, तो आइए समझते हैं। 1928 ईस्वी में बारडोली का सत्याग्रह हुआ था, जो कि गुजरात का एक प्रमुख किसान आंदोलन था। इसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस आंदोलन के सफल होने के बाद, जब ये आंदोलन किसानों को सफल हुआ था, तो वहाँ की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की थी। बारडोली के सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। तो उसमें वो किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व पटेल जी ने किया था, और उसके सफल होने के बाद वहाँ की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की। 562 रियासतों को देश में मिलाया। ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। इन्होंने 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण करके भारतीय एकता का निर्माण किया। इस समय हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उस समय छोटी बड़ी 562 रियासतें थीं जिनका इन्होंने एकीकरण किया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी, भारत के गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, उनकी मूर्ति है, उसी को स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। यह प्रतिमा नर्मदा नदी के किनारे गुजरात पर स्थित है। सरोवर बांध के सामने स्थित है, जो कि गुजरात राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ये गुजरात राज्य में है और नर्मदा नदी के किनारे सरोवर बांध के सामने स्थित है। ये वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को कहते हैं, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2010 को इसकी घोषणा की थी कि ये स्टैचू ऑफ यूनिटी बनेगा, और 31 अक्टूबर 2013 को इसका निर्माण कार्य, इसको बनाने की प्रक्रिया पूरी प्रारंभ हो गई थी, और 31 अक्टूबर 2018 को इनकी प्रतिमा का उद्घाटन किया गया था। 2018 को इस प्रतिमा का उद्घाटन हो गया था। और ये प्रतिमा जो है, ये मूर्ति विश्व की 597 फीट मतलब 182 मीटर सबसे लंबी, सबसे ऊंची प्रतिमा है, और इसे लगभग 300 इंजीनियर और 3000 श्रमिकों द्वारा अथक प्रयास से बनाया गया था। इसको बनाने में लगभग 3000 करोड़ 2989 करोड़ रुपए की लागत लगी थी। इसकी डिज़ाइन किसने तैयार की थी? श्री राम वी सुतार, जो पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे, इन्होंने इसकी डिज़ाइन तैयार की थी। यह प्रतिमा देश की एकता में पटेल जी के योगदान कि देश की एकता में इनका योगदान क्या था, इसको समर्पित है, दर्शाती है। महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि दी थी। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। इनके भारत को एक सूत्र में बांधने के काम से प्रसन्न होकर, जो इन्होंने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को भारत के साथ जोड़ा था और एक अखंड भारत का निर्माण किया था, इस काम से खुश होकर महात्मा गांधी ने इन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी थी।
इस समय भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उस समय इन्होंने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को भारत में मिलाया था और देश का एकीकरण किया था। देश की एकता के सूत्रधार थे ये, और राष्ट्रीय एकता दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2014 से हुई। इनके कुछ अनमोल विचार थे कि गरीबों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है और हमें ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति पाति इसके भेदभाव को समाप्त करना चाहिए, तभी एक उन्नत देश बनेगा। आपको अपना अपमान सहने की भी कला आनी चाहिए। तो भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक आधुनिक भारत के शिल्पकार, महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती पर कोटि कोटि नमन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।